नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दर्शन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। लग्न की श्रृंखला जो हमने शुरू की है उसमें ये अंतिम लग्न है और हम आज मीन लग्न के जातक के स्वभाव, उनका करियर, शिक्षा, व्यवसाय, हेल्थ, रिलेशनशिप सभी क्षेत्रों पर बात करेंगे विस्तार से। जैसा कि मीन लग्न जो है, जिसको हम पाइसेस असेंडेंट भी कहते हैं, तो ये चक्र की 12वीं और अंतिम राशि होती है, जिसके स्वामी बृहस्पति या गुरु माने जाते हैं। इस लग्न के जातक सामान्यतः अत्यंत संवेदनशील, करुणाशील, दयालु, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें दूसरों की पीड़ा समझने और सहायता करने की स्वाभाविक क्षमता भी होती है। मीन लग्न वाले लोग स्वभाव से शांत, विनम्र और भावुक होते हैं, परंतु कभी कभी निर्णय लेने में असमंजस और आत्मविश्वास की कमी भी इनमें देखी जाती है। इनकी कल्पना शक्ति प्रबल होती है, जिससे ये कला, साहित्य और संगीत की ओर काफी आकर्षित होते हैं। अगर मीन लग्न वाले व्यक्तियों को देखा जाए तो ये जितने ही दयालु होते हैं, जितने ही सेंसिटिव होते हैं, उतने ही क्रिएटिव भी होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि ऐसे जातकों में बाय बर्थ जो होते हैं ये आर्टिस्ट होते हैं, कहीं से कला सीखी नहीं होती है फिर भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं या बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव आर्ट है तो वो हुनर इनके अंदर बाय बर्थ होता है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो मीन लग्न के जातक पढ़ाई में गहरी समझ रखने वाले होते हैं और विशेषकर मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, अध्यात्म, सामाजिक विषयों में इनकी रुचि अधिक होती है। ये रटने के बजाय भावनात्मक और व्यावहारिक समझ से सीखते हैं। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि मन का भटकाव कभी कभी इनकी पढ़ाई में रुकावट भी डाल सकता है। करियर की बात करें तो करियर के क्षेत्र में मीन लग्न वाले डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, संगीतकार, फिल्म, मीडिया, आध्यात्मिक गुरु या किसी एनजीओ से जुड़कर कार्य करें तो इन्हें जरूर सफलता प्राप्त होती है। सेवा और रचनात्मकता से जुड़े पेशे इनके लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। नौकरी में ये ईमानदार और समर्पित रहते हैं, परंतु व्यावहारिक कठोरता की कमी के कारण कभी कभी इन्हें संघर्ष भी झेलना पड़ता है। अगर बिजनेस या व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में मीन लग्न के जातक अकेले की बजाय साझेदारी में अधिक सफल होते हैं। कला, संगीत, फैशन, ट्रैवल, आयात निर्यात, आध्यात्मिक वस्तुएं, योग, ध्यान या सेवा आधारित व्यवसाय इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इन्हें पैसों के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में आकर अक्सर यह गलत निर्णय लेने की संभावना इनमें बनी रहती है। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन लग्न वाले लोग सामान्यतः देखा गया है कि पैरों, आँखों, नींद, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान से संबंधित समस्याओं के प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इन्हें नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भावनात्मक तनाव इनके स्वास्थ्य को जल्दी प्रभावित करता है। अगर हम इनके विवाह और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो विवाह के मामले में मीन लग्न वाले जातक अत्यंत रोमांटिक, समर्पित और भावनात्मक जीवन साथी होते हैं। ये अपने जीवन साथी से गहरा लगाव रखते हैं और रिश्ते को निभाने में पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि अत्यधिक भावुकता के कारण कभी कभी इनमें गलतफहमियां भी हो सकती है। समझदार और व्यवहारिक जीवन साथी इनके लिए उत्तम रहता है। अगर हम इनके लिए शुभ दिन की बात करें तो गुरुवार विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इनके लिए पीला, हल्का हरा और सफ़ेद रंग लाभकारी होता है। शुभ रत्न के रूप में पीला पुखराज, जिसको येलो सफ़ायर कहते हैं, उसे धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है,
जिसे सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण किया जाता है, परंतु कुंडली की पुष्टि के बाद ही पुखराज को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मीन लगन के जातक के बारे में हमने देखा कि ये काफ़ी दयालु हृदय होते हैं, बड़ी आध्यात्मिक सोच के होते हैं और रचनात्मक प्रतिभा से युक्त होते हैं। यदि ये भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिकता को भी अपना ले तो ये जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। परंतु अक्सर देखा गया कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने की वजह से लोग इनका काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं, या इन्हें समझ नहीं पाते, या इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस वजह से ये अपने जीवन में परेशान रहते हैं। तो इनका जो भावात्मक पहलू है उस पर थोड़ा कंट्रोल कर कर अगर ये लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल बन जाएंगे तो इन्हें काफ़ी अच्छा जो है जीवन जीने को मिलेगा। तो यह था मीन लग्न वालों का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।